गाइस, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 10th की सप्लीमेंट्री की एक स्टोरी जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, एक चोर की कहानी है जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं। देयर आर टू कैरेक्टर्स in this story. The first one is Hari Singh and second one is Anil. इन्हीं दोनों कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये कहानी पूरी घूमती है। तो थोड़ा सा मैं हरि सिंह के बारे में बात करूंगी कि हरि सिंह कौन है। हरि सिंह एक 15 साल का नौजवान लड़का है जो कि इस स्टोरी का नरेटर है। क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। तो कौन है? हरि सिंह है। कितने साल का है? 15 साल का है। और पेशे से वो क्या है? चोर है। मतलब चोरी करता है, छोटी मोटी चोरियां वो पेशे से नहीं कह सकते हैं, यानी वो छोटी मोटी चोरियां करता है। राइट? नाम बदल बदल के चोरियां करता रहता है। और एक एक्सपीरियंस चोर है, अनुभवी। दूसरा है कैरेक्टर अनिल। अनिल की उम्र 25 साल है। अनिल इज 25 years old and he is a very simple, kind and generous person. But on the other hand, he is a very careless person. उसके अंदर दयालुता है। राइट? वो बहुत ही दयालु व्यक्ति है, लेकिन जो उसकी बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि वो बंदा बहुत ही लापरवाह है। कौन? अनिल सिंह। तो ये जो थीफ स्टोरी है ना, इन्हीं दोनों व्यक्ति के बारे में है। ये जो स्टोरी है, द स्टोरी written by Ruskin Bond revolve around the theme that how a kind and generous person can change a criminal। कि कैसे एक दयालु व्यक्ति, एक अच्छा इंसान एक क्रिमिनल को बदल सकता है। और क्रिमिनल को ही नहीं, कोई हठी व्यक्ति हो, जिद्दी, जिसके में एरोगेंस ज्यादा हो, ईगो ज्यादा हो, डिसिप्लिन ना हो, तो कैसे हम दया के गुण से, प्यार के गुण से हम किसी को बदल सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो बताया है कि किस तरह से काइंडनेस और कंपैशन जो है वो एक क्रिमिनल की लाइफ को चेंज कर देता है। राइट? तो अब ये जो नरेटर है हरि सिंह, वो बताता है, क्या बताता है कि हरि सिंह चोर था ही, और वो हमेशा अपने नाम को बदलता रहता था। वाई ही चेंजेस हिज नेम। वो अपने नाम को क्यों बदलता है? टू एस्केप हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस एंड द पब्लिक। राइट? पब्लिक से, पुलिस से, या जिसके घर में वो चोरी करता है तो वो क्या करता है? अपने नाम बदल बदल के अपने अपना बचाव करता है। अब वो कह रहा है कि एक बार क्या हुआ कि वो भेष बदल के हरि सिंह के नाम से अनिल सिंह के घर में गया। When he went Anil's house, जब वो अनिल के घर गया, at that time अनिल was watching TV। वो टीवी देख रहा था। जब हरि सिंह अनिल के घर गया, वो हरि सिंह खुद ही बता रहा है कि मैं जब उसके घर गया, किसके? अनिल के, तो अनिल क्या कर रहा था? टीवी में वो कुश्ती का मैच देख रहा था। अब हरि सिंह जाता है और उसके पास बैठ जाता है और बैठ करके कहता है, आर यू वॉचिंग? क्या तुम देख रहे हो द मैच? कुश्ती का मैच, रेसलिंग जिसको कहते हैं। तो क्या तुम कुश्ती का मैच देख रहे हो? अच्छा, होता है ना कभी कभी इंसान खा रहा है
तो हम कहते हैं अच्छा तो खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो? तो मैच देखता है, अच्छा तो कुश्ती का मैच देख रहे हो? मैं भी कभी, तो कहता है हाँ। तो हरी सिंह कहता है कि मैं भी, मतलब लगता है कि आप पहलवान रहे हैं। तो उसने कहा कि आप लग भी रहे हो पहलवान। बटरिंग करते हुए, किसी को मिलाना हो अपने में तो हम क्या करते हैं, लोग कहते हैं ना थोड़ा खुशामदी कर दो, उसकी तारीफ कर दो। कुछ लोग होते हैं अपनी तारीफ बहुत पसंद करते हैं, तो उसने सोचा ये अच्छा मौका है, थोड़ा सा इसकी तारीफ कर दिया जाए, है ना। तो अनिल सिंह दुबला पतला आदमी था, और एक दुबले पतले आदमी को आप कह रहे हैं कि आप भी पहलवान दिख रहे हो, तो क्या लगेगा? सब कुछ अंडरस्टूड है। तो कह रहा आप भी पहलवान दिख रहे हो। तो अनिल सिंह ने कहा कि हाँ लग रहा है आप भी कुश्ती खेलते रहे हो, आप भी पहलवान दिख रहे हो। तो हरी सिंह क्या हुआ, थोड़ा सा झेल गया। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं तो बहुत दुबला पतला था और मेरे को कह रहा है कि आप भी पहलवान दिख रहे हो। यानी हरी सिंह को लगा कि मुझे पहलवान लग रहा है, कि पकड़ लिया क्या मेरे झूठ को, तो थोड़ा सा रुक जाता है। फिर लेकिन तुरंत ही वो क्या करता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस थीप था, झूठ बोलने में माहिर था। वो तुरंत अपना हाव भाव बदलता है, कहता हाँ हाँ मैंने भी कुश्ती खेले हैं, राइट। फिर इस तरह से थोड़ी देर कुश्ती की बातें चलती रहती हैं। अनिल सिंह का चूंकि उसमें इंटरेस्ट था और वो जानता भी था इस खेल के बारे में, तो उसने थोड़ा इस खेल पे चर्चा भी किया कि कैसे पहलवान तेल लगा के अपने आप को तैयार करते हैं, कैसे मैदान में जाते हैं। ये सारी बातें चलती रही, लेकिन हरी सिंह को तो कुछ पता नहीं था, तो उसे मुंह देख रहा था। फिर उसके बाद अनिल सिंह उठ के वहां से चल देता है। जब वो चल देता है तो फिर क्या होता है, हरी सिंह उसके पीछे पीछे चलता है, उसके पीछे पीछे लग जाता है और उससे कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। हरी सिंह कहता है अनिल सिंह से, क्यों? क्योंकि वो तो उसके घर में घुसना चाहता था। फॉर व्हाट पर्पस ही हैड कम देयर, वहां पे वो क्यों आया था? फॉर स्टीलिंग, वो चोरी करने आया था। इसलिए दैट्स वाई वो बटरिंग कर रहा था कि किसी तरह हम इसके घर में कुछ दिन रुक जाएं, राइट। रैकी करने के लिए थोड़ा इर्द गिर्द घूमना पड़ता है, तब तो हम रैकी करते हैं, तभी तो पता चलता है दरवाजा कौन सा है, कौन सा सामान कहाँ रखा है। तो अभी वो क्या कर रहा था, नाउ ही वॉज बटरिंग, अभी वो बटरिंग कर रहा था, ठीक है। फिर वो जाता है उसके पीछे पीछे, तो कहता है मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, राइट। तो वो कहता है कि लेकिन मैं आपको वेतन नहीं दे सकता। क्या? जब हरी सिंह कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, तो अनिल सिंह कहता है पर मैं उसका वेतन आपको यानी सैलरी नहीं दे सकता। तो हरी सिंह कहता है कोई बात नहीं, खाना दे सकते हो? तो अनिल कहता है व्हाई नॉट इफ यू कुक, कि क्यों नहीं दे सकता हूं यदि तुम पकाते हो तो। अगर तुम खाना पका दोगे तो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। तो हरी सिंह कहता है यस यस आई एम अ गुड कुक, आई कुक डिलीशियस फूड। तो कहता है मैं बहुत बढ़िया बढ़िया खाना पकाता हूँ, जबकि वो ही न्यू नथिंग अबाउट द कुकिंग, उसको कुछ भी कुकिंग के बारे में पता ही नहीं था। इन स्पाइट ऑफ दिस, वो इसके बावजूद भी कहता है कि वो खाना पकाना बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसको आता जाता कुछ भी नहीं था। उसको तो कुछ बस एंट्री लेनी थी उसके घर में। अब वो अनिल सिंह के साथ पीछे पीछे लग जाता है। अनिल सिंह एक मिठाई का भंडार होता है, ठीक, उस भंडार के ऊपर एक मिठाई भंडार होता है, दुकान मिठाई भंडार होता है ना, दुकान का नाम सॉरी आई फॉरगॉट, मैं भूल चुकी हूँ। तो वो उस भंडार के ऊपर ले जाता है और उसी के ऊपर उसका घर होता है, दो कोठरी होती है, और वो कहता है कि तुम इसी बालकनी में सोओगे, हम कमरे में सोएंगे। तो हरी सिंह तैयार हो जाता है, वो बालकनी में सोता है, वो वहां। पहला दिन, अब
अनिल कहता है मेरे लिए चाय बना के लाओ। वो जाता है, चाय एकदम बेकार होती है, खाना भी एकदम बेकार बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको तो कुछ आता जाता है नहीं, राइट। अब अनिल सिंह ने क्या किया, उसने जो खाना पकाया था उसको उठा करके कुत्ते को डाल देता है, फेंक देता है। और ये हरी सिंह देख लेता है, उसको पता था, खुद पता था कि खाना बेकार है, उसने फेंक दिया। लेकिन अनिल सिंह ने कुछ भी, एक शब्द भी उसके बारे में कहा नहीं कि तुमको खाना वाना बनाने नहीं आता है या तुमने बेकार बनाया है। मुस्कुराता है, कुछ बोलता नहीं है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। खाना बनाना ही नहीं बल्कि वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें लिखना पढ़ना भी सिखा दूंगा। इवन अनिल सिंह ने हरी सिंह को उसका नाम लिखना भी सिखाया। वो नाम लिखना भी नहीं जानता था, उसने हरी सिंह को नाम लिखना सिखाया। एंड ही प्रोमिस्ड हिम, उसने उसको वादा किया था कि वो उसको सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा, राइट। उसने वादा किया कि मैं कुछ दिनों में तुम्हें एक सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा, राइट। और हरी सिंह को ये चीजें अच्छी लगी कि उसको उसकी वजह से उसका नाम लिखना आ गया और उसने खाना फेंका। खाना खराब था लेकिन अनिल सिंह ने कुछ कहा नहीं, राइट। उसने सोचा कि अगर इसने मुझे सेंटेंस सिखा दिया और मैं अच्छी तरह से कुछ पढ़ना जान गया तो मैं जो हूं उससे ज्यादा मैं कमा सकता हूं। अनिल जब उसको पैसे देता था, जैसे सब्जी ले आने के लिए या कोई सामान ले आने के लिए, जब उसको मार्केट भेजता था और हरी सिंह जब जाता था तो उसमें कुछ पैसे बचा लेता था, राइट। जैसे कि मान लिया 50 रुपए दिया, है ना, और सब्जी वाले से उसने कम कराया, 20 रुपए का सामान था, 20 रुपए की जगह उसने 10 रुपए में बार्गेनिंग करके लाया और 10 रुपए वो अपने जेब में रख लिया, राइट। यानी जितने का सामान होता था वो वहां पे बार्गेनिंग करके कम करा करके जो पैसे बचते थे वो अपने पॉकेट मनी बना लेता था। उसके बारे में अनिल सिंह को बताता नहीं था कि तुम्हारे पैसे में से मैंने इतना ठगी किया है। इस तरह से उसके पैसे से उसको वो ठगी किया था, लेकिन अभी तक कोई चोरी नहीं की थी उसके घर से। जो पैसे वो देता था उससे कुछ पैसे वो बचा लेता था थोड़े। अनिल सिंह कोई काम नहीं करता था, यानी डेली का उसका कमाना, मतलब डेली के कोई उसके वर्क नहीं थे। हफ्ते 2 हफ्ते महीने, मतलब आज एक हफ्ते का राशन ले आता था तो दूसरे हफ्ते उसको वो पेमेंट देता था, राइट। जैसे कोई काम किया उसको इकट्ठे पैसे मिले तो नेक्स्ट होता है ना मंथली, जैसे राशन की दुकान पे लोग 1 महीने का लेते हैं तो सैलरी मिलती है तो वो दूसरे महीने चुका देते हैं। तो कुछ ऐसा ही वर्क था उसका कि एक हफ्ते उधार लेता था तो दूसरे हफ्ते उधार चुका देता था। वो एक राइटर था, अनिल सिंह क्या था, एक राइटर था। जैसे कोई किताब महीने भर में लिखा, उसको पब्लिश किया, बेचा तो पब्लिशर ने उसको इकट्ठे पैसा दिया तो उसी से वो जश्न मनाता था, उसका महीने भर का हफ्ते भर का खर्चा चलता था। ही वॉज अ राइटर, ही वॉज 25 years old और वो एक राइटर था, किताबें लिखता था। जब वो बेचता था किताबों को, उससे जो छपवाता था पैसे मिलते थे तो उसी से अपना इस हफ्ते अगले हफ्ते में चुकाता था, हफ्ते भर का, महीने भर का, जो भी हफ्ते भर का, एक हफ्ते का राशन लिया, कर्ज लिया तो दूसरे हफ्ते वो चुका देता था। एक किताब उसने बेची थी, वो घर आया और घर आने के बाद उसने कहा, उसके हाथ में बंडल थे 50 के नोट के, राइट। और टोटल 50-50 की नोट थी, जिसका पूरा टोटल अमाउंट 50 की नोट की 600 रुपए था, राइट। और वो 600 रुपए का बंडल लिया था और उसमें से 50 रुपए निकाल के उसको दिया कि तुम, मतलब उसको पता था कि जब इस मिला है तो मुझे मूवी वगैरह देखने के लिए वो देगा, और उसने उसी 600 में से 50 रुपए निकाल के उसको दिया और बाकी का बंडल बना करके अपने तकिए के नीचे रख के बिस्तर के सो गया। और ये सारी चीजें हरी सिंह वॉच कर रहा था कि उसके पास कितने की नोट है और कितना है
और उसके नीचे रखते हुए उसने देख लिया था। नाउ ही डिसाइडेड टू स्टील द मनी। अब उसने क्या किया, पैसे को चुराने का मन बनाया कि अब मैं जिस पर्पस से आया हूँ वो मैं पूरा करूँगा। यानी मैं चोरी करने के पर्पस से इसके घर में घुसा हूँ, तो अब ये अमाउंट मैं चोरी करके क्या करूँगा, भाग जाऊँगा। रात हो गई, बालकनी में सोया, वो अपने घर कमरे में सोया था, तकिए के नीचे पैसा था। अब ये सोचा, अब इसके दिमाग में नाउ ही वाज इन ड्वेलिंग, उसके दिमाग में ड्वेलिंग चल रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे चोरी करें। उसके दिमाग में खुद क्वेश्चन आ रहे थे कि एक लालची व्यक्ति का पैसा चुराना बड़ा आसान था, राइट, उसको तकलीफ होगा, लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति का पैसा चुराना बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि लालची होगा, उसका पैसा उस लिया है उसको चुरा लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने भी लालच से कैसे वैसे पैसा, लेकिन वो ईमानदार था और केयरलेस था। उसके ऊपर कोई मतलब एक अपरिचित व्यक्ति को घर में घुसा दिया, उसके ऊपर सामने पैसा गिना और रखता है, केयरलेस है, उसका पैसा चुराना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसने सोचा मैं चुराऊंगा। रात हुई, जब वो सो गया तो इसने क्रीपर की तरह अंदर घुसा, क्रीपर मतलब खिसकते हुए लेट करके गया और हाथ तकिए के नीचे डाला तो उसकी सांस सुनाई दे रही थी। फिर हटा, फिर धीरे से पैसे निकाल के भाग गया वहां से। रात के समय गया, दौड़ते 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 वो स्टेशन जा पहुंचा। स्टेशन जब पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस बस वहां से छूटने ही वाली थी। गाड़ी का नाम याद रखिएगा, लखनऊ एक्सप्रेस छूटने वाली क्या थी, वो चल दी थी, स्टेशन छोड़ दी थी, लेकिन इतना स्पीड नहीं था कि वो चढ़ ना सके। अगर वो चाहता तो ही कैन बोर्ड ऑन, वो उस पे चढ़ सकता था, ट्रेन पे चढ़ सकता था, लेकिन वो ट्रेन पे चढ़ा नहीं। क्यों? वो खो गया। वो सोचता रहा कि एक अमीर व्यक्ति का पैसा खो जाएगा तो वो पुलिस वगैरह FIR वगैरह कराएगा, लालची होगा तो चिल्लाएगा, गरीब होगा तो उसको भी क्या होगा, दुख होगा। अनिल सिंह का पैसा मैं लेके भाग गया, जो हमारे प्रति इतना विश्वास कर रहा था, मुझे खाना बना के खिला रहा था, उसी की वजह से मैं अपना नाम लिखना सीख गया। उसने मुझे सेंटेंसेस सिखाने के प्रॉमिस किए थे। अगर मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा तो मैं सेंटेंसेस नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन अगर उसने मुझे पढ़ा लिखा दिया तो जो अमाउंट है इससे कहीं ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ और एक इज्जत की जिंदगी जी सकता हूँ। ये सारी बातें उसके दिमाग में चली। उसने कहा जब अनिल को पता चलेगा तो वो क्या फील करेगा, क्या वो अमीरों की तरह FIR करेगा, गरीबों की तरह चिल्लाएगा, लालची की तरह गरीबों की तरह रोएगा, लालची की तरह चिल्लाएगा, क्या वो दुखी होगा? हाँ, वो दुखी होगा, लेकिन पैसे खो गया इस बात पे दुखी नहीं होगा। पैसा उसका गया, उसको तनिक चिंता नहीं होगी कि मेरा पैसा खो गया, वो चिल्लाएगा ही नहीं, पैसे के लिए दुखी नहीं होगा। अगर उसको दुख होगा तो इस बात का कि उसको उसका ट्रस्ट मेरे प्रति जो था, जो विश्वास था, उसका विश्वास किसी ने लूट लिया। उसका पैसा लूट गया इससे मतलब नहीं है, उसका विश्वास लूट गया, इसका उसको दुख होगा। पैसे के लिए दुखी नहीं होगा, वो दुख इसलिए दुखी होगा कि उसके विश्वास को किसी ने लूट लिया है। ये सारी बातें हरि सिंह के दिमाग में आती हैं और वो सब सोच रहा था। धीरे धीरे स्टेशन खाली हो गया, कोई वहां था नहीं, रात गुजर रही थी और वो अकेला था। एंड इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर। कौन सा महीना था? नवंबर का। याद रखिएगा, जब वो स्टेशन पे बैठा था और ये सारी बातें चल रही थी, वहां उसके घर से भागा था, वो कौन सा मंथ था? नवंबर का था। और हल्की सी बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, यानी थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई तो वो थोड़ा सा उसको ठंडी लगने लगी। फिर वो वहां से उठ गया, फिर बाजार में वापस आया।
वापस आने के बाद उसने सोचा मैं जाऊं ना जाऊं, क्या पता वो जग रहा होगा। हाँ, तो सारी बातें सब सोचते सोचते अंत में उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं वापस जा करके उसका पैसा क्या करूँगा, वापस कर दूंगा। फिर वो वहाँ से he returned back to अनिल होम, अनिल के घर गया। और जब when he reached there, जब वो वहाँ पहुँचा, he saw he was sleeping at that time. अनिल was sleeping at that time. अनिल क्या था, वैसे ही सो रहा था। चांदनी रात थी, ठीक है। कौन सी रात थी? इट वॉज मून लाइट। और वो नाइट इट वॉज द नाइट फुल ऑफ मून लाइट। रात का समय था और पूरा चांदनी रात से जगमगा रहा था और बालकनी पे स्लैंटिंग लाइट जो है पड़ रही थी। वो धीरे से अनिल के पास, क्योंकि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो मेरे से एक पॉइंट छूट गया कि वो गया कैसे, अनिल ने ताला लगाया होगा कैसे। एक चाबी हमेशा अनिल जो है हरी सिंह को दे दिया था कि मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें बाहर निकलना है, जाना है कहीं, तो आप आ जा सकते हो। वैसे भी जानते हो, जैसे जिसके घर में किराएदार होंगे तो एक चाबी किराएदार को, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग होती होगी किसी के जाने का आने का। तो जस्ट हियर कि हरी सिंह को अनिल सिंह ने एक चाबी दे रखी थी। वो ताला खोलता है, जाता है, और जब वो जाता है तो देखता है वो अभी भी सो रहा था। वो धीरे से एंटर्ड इन हिज रूम स्लोली, ठीक है, धीरे से वो घुसता है और तकिए के नीचे हाथ डालता है तो करवट पलटता है तो डर जाता है। फिर उस देख अनिल की सांसें चल रही थी, सांस लेता है तो सांसें उसको महसूस होती है पैसा। और बारिश के कारण, ड्यू टू रेन, वो जो बंडल ऑफ नोट, जो नोट की जो गड्डी थी वो क्या थी, दैट वाज रेन, क्या थी, गीली हो गई थी ना। तो उसको ले जा करके वहाँ रख देता था, लेकिन रख दिया, क्योंकि हल्की बारिश हुई थी तो कपड़े चिपक गए थे, तो बारिश की बूंदों से पैसा भीग गया था। सुबह वो देर से जगा थोड़ा, क्योंकि देर रात में सोया था, देर से उठा, और जब वो उठा तो अनिल उसके लिए प्याला लेके आता है चाय का। फिर चाय वह पीता है, राइट, और चाय वह पीता है। एक बात मैं कहना चाहूँगी और माफ़ी चाहूँगी कि जो मैंने कहा कि उस पैसे लेके आया, जो कि 50 की गड्डी थे, 600 रुपए थे, 50 के नोट के 600 रुपए थे, यानी 50 के नोट के 600 रुपए थे। तो हमने बताया कि उसने उसको दे दिया, नहीं, जब वो लेके आया ना तो वो दिया नहीं। इसने, हरी ने गैस किया कि ये सुबह मुझे 50 रुपए मूवी के लिए देगा, राइट। तो रात में इतनी कहानी हो गई। फिर वो पैसे भीग गए, सुबह हुआ, सोया, आया जब, जो मैंने अभी बताया, तो उसने उसको उसमें से तकिए के नीचे से नोट निकाला, और जैसा उसने सोच रखा था कि ये मुझे सुबह 50 का नोट देगा, उस टाइम नहीं दिया था। वो गलती से मैंने बता दिया। वो रात भर सोया, सुबह उठा, नोट भीगी हुई थी, क्योंकि तो नोट लेके चला गया था, बारिश से भीग गया था। उसमें से जैसा उसने इमेजिन किया था कि ये सुबह उठेगा तो सिर्फ मुझे 50 रुपए देगा, इससे ज़्यादा देगा नहीं मूवी देखने के लिए, इसीलिए उसने चोरी करने का निर्णय किया। वो चोरी निर्णय क्या करता, वो तो चोरी करने आया ही था। फिर उसने वही किया जो हरी सिंह ने सोचा। उसने 50 रुपए निकाला और बताया कि मेरी किताब बिकी है, इसमें से ये लो 50 रुपए दे दिया। और नोट गीली थी, हरी सिंह ने देखा कि अभी भी नोट गीली थी, और अनिल ने उसको थपथपाया और मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि वो सब जानता था कि उसने उसके पैसे लेकर के चले गए हैं, लेकिन 50 रुपए देते हुए भी मुस्कुराया। फिर भी उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसको सब पता है। और इस तरह से अनिल सिंह की दया ने, उसके अच्छे व्यवहार ने, जो उसके ऊपर एक विश्वास करता था, जो उसने उसके लिए किया था, उसको पढ़ना सिखाया, लिखना, नाम लिखना सिखाया, सेंटेंसेस सिखाने के प्रॉमिस किए, सब कुछ झूठ जानते हुए भी उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया, ये सारी
सारी चीजों ने जो एक चोर था हरि सिंह, उसके चरित्र को बदल दिया। उसकी सोच को, जो वो चोरी करता था, एक चोर था, वो चाहता तो पैसे लेके भाग जाता, लेकिन उसकी सोच को बदल दिया। तो इस कहानी से आप यही एक मॉरल सीखते हैं कि काइंडनेस, कंपैशन किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो एरोगेंट हो, चाहे उसमें ईगो हो, या इवन एक क्रिमिनल हो, उसके चरित्र को बदल सकता है। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पे खत्म होती है, राइट। अब इस कहानी के क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें भी हरि सिंह का कैरेक्टर ज्यादा पूछता है, कभी कभी अनिल सिंह का भी कैरेक्टर पूछ सकता है। इनके एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, प्रोफेशन से रिलेटेड पूछता है, और एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का कैरेक्टर के अलावा, वो ये है कि हरि सिंह चोरी करने के बाद, अनिल के घर से चोरी करने के बाद, उसने उसके सारे अमाउंट वापस करने के बारे में क्यों सोचा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चोरी करने के बाद हरि सिंह ने वो पैसा पुनः वापस करने का क्यों सोचा। तो नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम क्लास 10th के सप्लीमेंट्री एक स्टोरी, द थीफ स्टोरी, चैप्टर का नाम ही है द थीव्स स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, एंड द स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड revolve the theme that how kindness, compassion and sympathy can change a man, even can change the criminal। ये जो कहानी है जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, इसमें ये बताया गया है कि कैसे दया की भावना, कंपैशन, काइंडनेस कैसे एक व्यक्ति के स्वभाव को, अगर कैसा स्वभाव, कोई भी व्यक्ति एरोगेंट हो या विशु गड़बड़ हो गया, मैं हटा दूंगा विशु प्लीज। हो जाता है।